हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 25 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 25 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज थोड़ी लाइट नहीं है तो इसलिए मेरा फेस जो है थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन आपको बोर्ड यहाँ पर वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देर ना करते हुए सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए, वहां पर आपको जो है वो पीडीएफ डेली प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और बता दूं आप सबको कि 11 जेपीएससी की यहाँ पर प्रॉपर बैच जो है वो शुरू हो गई है। तो अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज झारखंड के किस जिले से होकर गुजरा है। तो ये जो विलास क्रूज है, गंगा विलास क्रूज, ये जो है वो 13 जनवरी को बनारस से यानी कि वाराणसी से ये चला है। और इसकी जो कहिए कि हरी झंडी जो दिखाई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने इस क्रूज को जो है वो रवाना किया था। और चलिए हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो भी होंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा पर निकला है गंगा विलास क्रूज झारखंड के किस जिले से होकर गुजरा है। ठीक है, किस जिले से होकर वो क्रॉस किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड का जो साहेबगंज जिला है वो यहां से होकर गुजरा है। ठीक है, झारखंड का साहेबगंज जिला से होकर ये गुजरा है, क्योंकि गंगा नदी जो है यहाँ पर, जैसा कि आप नाम में ही देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नाम ही इसका है गंगा विलास क्रूज, यानी कि ये गंगा से होते हुए जो है वो अलग अलग राज्यों से होकर ये जो है वो कहाँ तक जाएगी वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाने वाली है क्रूज। तो हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे वो आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जान जाइए कि ये जो क्रूज था वो झारखंड के यहाँ पर साहेबगंज जिला से होकर ये गुजरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, बनारस से डिब्रूगढ़ की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास नामक क्रूज शिप तय समय से पहले शुक्रवार यानी कि 20 जनवरी 2023 की शाम को मनिहारी के रास्ते झारखंड की सीमा में प्रवेश करते हुए साहेबगंज की समदा घाट यानी गंगा घाट वहां पर पहुंचा है। ठीक है, तो ये जो क्रूज है वो कहां से कहां तक जाएगा, ये वाराणसी से शुरू हुआ है ये क्रूज। ठीक है, और ये इसकी अंतिम जो स्टॉपेज होगी वो डिब्रूगढ़ होगी। डिब्रूगढ़ कहां पर है, तो ये आसाम में है। कहां पर है ये आसाम में है। ठीक है, और वहां तक ये जाएगी। और झारखंड में 20 जनवरी 2023 को यहाँ पर ये साहेबगंज के जो समदा घाट है, गंगा घाट है, वहां पर ये जो है वो रुका हुआ था, वहां पर इसका स्टॉपेज था। ठीक है, यह क्रूज 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए 48 यानी कि 48 जो पर्यटन स्थल है वहां से होकर ये गुजरेगा। और यह क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा में बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ असम जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था। ठीक है, और यह क्रूज जो है वो 52 दिनों का कुल जो है यहाँ पर इसका सफर करने का समय तय किया गया है। 52 दिनों में ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो है वो पहुंच जाएगा। तो झारखंड में साहेबगंज जिला में, और ये जो साहेबगंज का समदा घाट है, गंगा घाट है, वहां पर ये जो है वो एक दिनों के लिए रात को यहाँ पर रुका हुआ था। ठीक है, तो ये क्रूज का पिक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये क्रूज है। और यही क्रूज जो है वो यहाँ पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये जाएगा। इस ग्रुप में 3 डेक है, इस क्रूज में, ठीक है, 3 डेक है और 18 स्वीट्स हैं। इसमें 36 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसमें स्विट्जरलैंड के 27 एवं जर्मनी के 5 सैलानी शामिल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो 36 मेंबर हैं वो क्रू मेंबर हैं। तो ये यहाँ पर 27 जो है वो स्विट्जरलैंड के इसमें है, और 5 जो सैलानी है वो कहाँ के हैं, जर्मनी से यहाँ पर ये सैलानी है। ठीक है, तो ये क्रूज जो है वो यहाँ पर गंगा विलास क्रूज ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ होते हुए जाएगा और झारखंड के साहेबगंज जिला से ये होकर गुजरा है। चलिए अब यहाँ पर साहेबगंज जिला आया है,
तो साहेबगंज जिला से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैप में यहाँ पर देख लीजिए, मैप में झारखंड के मैप में साहेबगंज जिला कहाँ पर है, तो साहेबगंज जिला जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, साहेबगंज जिला जो है वो यहाँ पर है और गंगा नदी जो है वो यहीं से होकर गुजरती है। तो समदा घाट है तो वो यहीं पर जो है क्रूज स्टॉप हुआ था। ठीक है, चलिए अब साहेबगंज जिला से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, साहेबगंज जिला से संबंधित तो इसकी जो स्थापना हुई थी, साहेबगंज जिले का जो गठन हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो 17 मई 1993 ईस्वी को हुआ था। सॉरी 1983 को हुआ था। ठीक है, 1983 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 17 मई 1983 को। मुख्यालय कहाँ है, साहेबगंज जिला में है। क्षेत्रफल कितना है साहेबगंज जिला का, 2063 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, वर्ष 2011 के अनुसार 11,50,567 है। दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है, तो 24.01% यहाँ पर है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 558 है। लिंगानुपात करें यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करें तो 952 है, 952 है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 960 है। साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट यहाँ पर कितना है साहिबगंज जिला में, तो ये 52.04% है। यहाँ पर अनुमंडल कितने हैं, तो 2 अनुमंडल है। और कौन कौन से हैं, साहेबगंज है एवं राजमहल है। वो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखें प्रखंड जो है वो कितने हैं साहेबगंज जिले में, तो ये 9 प्रखंड हैं। कौन कौन है, तो साहेबगंज है, राजमहल है, बोरिया है, बरहेट है, उधवा है, तालझारी है, बरहरवा है, पाथना है और मंडरो है। विधानसभा क्षेत्र इस जिले में कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। कौन कौन, राजमहल, बोरिया और बरहेट। ठीक है, और यहाँ से कोई इस जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है या नहीं गुजरता है, तो NH80 है और 133B जो है यहाँ पर से NH होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक्स फैक्ट्स हैं यहाँ पर साहेबगंज जिले से संबंधित। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत झारखंड राज्य ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ अकादमिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान किया है। तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना क्या है कि एक दूसरे राज्य को जानने का यहाँ पर जो युवा है, छात्र हैं, तो वो क्या करते हैं, आदान प्रदान, यहाँ पर जो रहन सहन है, कल्चर है, कहीं की लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है, खाने पीने की जो यहाँ पर रहन सहन खान पान जो है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ आदान प्रदान होता है, संस्कृति का जो है वो आदान प्रदान होता है। तो झारखंड राज्य ने इस योजना के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत झारखंड के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है वो यहाँ पर मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड ने यहाँ पर गोवा के साथ, किसके साथ, गोवा के साथ यहाँ पर जो है वो संस्कृति का, रहन सहन का, खान पान का, यहाँ का जो वेशभूषा है उसका यहाँ पर आदान प्रदान किया है झारखंड राज्य ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य ने गोवा के साथ अकादमी के एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड एवं गोवा की अकादमिक संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कि यहाँ के जो युवा हैं वो गोवा को जाने, गोवा के जो युवा है वो झारखंड को जाने, तो इसलिए इस तरीके से जो है वो इसका आदान प्रदान यहाँ पर होता है। गोवा के छात्रों ने भगवान बिरसा मुंडा जन्मस्थली उल्लीहातू का भ्रमण किया है एवं भगवान बिरसा मुंडा के जो परिवार हैं, उनके जो यहाँ पर कहिए कि घर वाले हैं, उनके फैमिली है, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत झारखंड राज्य ने जो है वो किसके साथ अपनी संस्कृति, रहन सहन, खान पान का आदान प्रदान किया है, तो गोवा के साथ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3rd नंबर क्वेश्चन, वो है यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में आयोजित 5वीं एडू लीडर्स सम्मान समारोह में जो है झारखंड के किस स्कूल को शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, झारखंड का ऐसा कौन सा स्कूल है जिसे शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा, ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोदय स्कूल जो कि राहे में स्थित है, इसे यहाँ पर शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये सर्वोदय स्कूल राहे है और इसी को यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में आयोजित 5वीं एडू लीडर्स सम्मान समारोह 2023 में शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है।
चलिए नेक्स्ट कुछ यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सर्वोदय यहाँ पर स्कूल है, उसी को यहाँ पर जो है वो शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस समारोह में 250 स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे एवं 40 स्कूल के जो सीईओ थे वो सभी यहाँ पर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 20 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद में संपन्न हुई राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। तो ये जो चैंपियनशिप है वो समाप्त हो चुका है। तो फाइनली झारखंड ने कितने जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता में। ठीक है, 20 जनवरी 2023 को जो है वो संपन्न हो गया है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता। तो इसमें झारखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड ने यहाँ पर कुल 8 जो है वो गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं इस प्रतियोगिता में। ठीक है, राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कहाँ पर, सिकंदराबाद में ये इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने गोल्ड मेडल और कितने यहाँ पर सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत किए हैं झारखंड राज्य ने। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हाल ही में 20 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद में संपन्न हुई राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 यहाँ पर 4 यानी कि 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में इंद्रजीत जो थे वो इक्विप्ड वर्ग में बेस्ट लिफ्टर जो है वो चुने गए। ठीक है, बेस्ट लिफ्टर का खिताब भी जो है वो किनको दिया गया था, मैंने करंट अफेयर्स पिछले सेशन में भी बताया था कि वो इंद्रजीत थे, इंद्रजीत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 5th नंबर, वो है कि झारखंड के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय हॉकी ठीक है स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ का जो है वो निर्माण यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है, इसका जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। तो झारखंड के किस जिले में जो है वो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिमडेगा में। कहां पर, सिमडेगा में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा हाल ही में यहाँ पर राउरकेला में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक जो है वो एक स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जहां पर की हॉकी चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उसमें अभी मैच जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है वो दोनों का, हालांकि जो वहां का स्टेडियम तो बन गया लेकिन यहाँ का झारखंड का स्टेडियम नहीं बना है। ठीक है, तो दोनों का जो है एक साथ यहाँ पर जो है टेंडर प्रक्रिया यानी कि जो भी प्रक्रिया थी निर्माण करने की वो एक साथ दोनों को यहाँ पर आवंटित किया गया था, उड़ीसा राज्य को भी और झारखंड राज्य को भी। लेकिन झारखंड में यहाँ पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, अभी काम शुरू होना अभी प्रारंभ हुआ है। तो वहां पर बनकर तैयार हो गया है, झारखंड में नहीं बना है। तो अब ये जो है इसकी कार्य जो है प्रारंभ हो गई है और ये जो निर्माण किया जा रहा है वो सिमडेगा जिले के सिमडेगा शहर में ही जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसका कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है। तो झारखंड के किस जिले में, सिमडेगा जिले में अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इस स्टेडियम का निर्माण राउरकेला में स्टेडियम बनाने वाली कंपनी है और उस कंपनी का जो नाम है शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो राउरकेला में स्टेडियम का निर्माण की है कंपनी, वही कंपनी यहाँ पर फिर से जो है वो इस स्टेडियम का निर्माण करेगी। ठीक है, यह वही कंपनी है जो सिमडेगा जिले में एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण करेगी। वहीं स्टेडियम की गैलरी एवं अन्य भवनों के निर्माण के लिए दूसरी कंपनी को यहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। ठीक है, यहाँ का जो गैलरी होगा, ठीक है, और कहिए कि यहाँ का जो स्टेडियम का, हॉकी स्टेडियम का जो गैलरी होगा या अन्य भवन होगा, उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किसी और दूसरे कंपनी को दिया गया है। राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप के आयोजन के बाद ही जिले में हॉकी स्टेडियम के निर्माण में यहाँ पर जो है शुरू करने की प्रक्रिया जो है वो मांग जो है वो तेज हो गई थी। तो दोनों स्टेडियम का साथ में बनना था, लेकिन राउरकेला में जो है वो पहले बन गया और यहाँ पर ठीक है झारखंड में अभी बनना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो थोड़ी स्लो है, थोड़ी धीरे है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया है। ठीक है, राउरकेला में जैसा कि आप सबको पता होगा वहां पर राउरकेला स्टेडियम का जो निर्माण हुआ है वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया उस स्टेडियम का नाम। ठीक है, और वहां पर फिलहाल जो पहला मैच हो रहा है वो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में असर रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने फीसदी स्कूलों में पेयजल की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। ठीक है,
तो मैंने एक विस्तृत चर्चा यानी कि डिटेल्स में वीडियो असर रिपोर्ट पर बनाई थी और मैंने बताया था आपको कि उस रिपोर्ट से संबंधित हम लोग करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन देखेंगे, आखिर कैसे किस तरह से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी से है, रिपोर्ट से ही है, असर रिपोर्ट 2022 जो जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने फीसदी स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड राज्य एक खनिज संपदा वाला राज्य है, तो यहाँ का जो वाटर है उसमें काफी ज्यादा आयरन भी होता है, तो और पेयजल की समस्या भी यहाँ पर झारखंड में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जितनी मुहैया स्कूल में कराई गई है, जितना फैसिलिटेशन दिया गया है वहाँ पर, तो ये कितनी फीसदी यहाँ पर है, कितना परसेंट यहाँ पर जो है स्कूलों में वो पानी, पीने के पानी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 82.1% स्कूलों में पेयजल की सुविधा है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो 82.1% झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर की जो ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल जो है वो उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, चलिए ऐसे संबंधित हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी असर रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य के 82.1 स्कूलों में पेयजल की सुविधा है, पर 11.3% स्कूलों में पेयजल नहीं है। 11.3% स्कूलों में पेयजल जो है वो है ही नहीं, यानी कि वहां पर उपलब्ध तो कराया गया है लेकिन उसमें पानी नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे स्कूल कितने हैं, 11.3% है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में स्कूलों में यह सुविधा बढ़ी है, पर इसके बावजूद भी पूरी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मात्र जो है वो कितना 82.1% जो स्कूल है वहां पर पीने के पानी उपलब्ध है, उसमें से भी जहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसमें से भी 11.3% ऐसा स्कूल है जहां पर की पीने का पानी वहां पर है ही नहीं। ठीक है, सुविधा तो है, यानी कि वहां पर बोरिंग है, टैंक है, सब कुछ है, फिल्टर वगैरह है, लेकिन पानी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले क्लासेस में आपसे जो है, पिछले सेशन में आपसे प्रश्न पूछा गया था, उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया था आपसे वो था, हाल ही में 18 जनवरी 2023 को जारी एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड राज्य की कितनी फीसदी लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लगी हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने, मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, हालांकि कम लोग कमेंट किए थे क्योंकि ये परसेंटेज वाला था, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग कम कमेंट किए थे लेकिन सही कमेंट किए थे, और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 96.8% जो है वो झारखंड राज्य की छात्राएं स्कूल जाने लगी है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर छात्राएं हैं उन सभी का जो रिकॉर्ड है दर्ज किया गया है उसमें 96.8% छात्राएं जो है वो स्कूल जाने लगी हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर वो डाटा निकल कर आया है असर रिपोर्ट से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सारे फैक्ट्स जो है मैंने बता दिए हैं। ये जो है 11 से 14 आयु वर्ग में मात्र 1.2% छात्राएं जो है वो यहाँ पर अनामांकित है, यानी कि उनका नामांकन नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आज का प्रश्न हम लोग हर सेशन में एक पिछले सेशन से प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का यहाँ पर प्रश्न है जिसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा यहाँ पर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं। ठीक है, झारखंड के ऐसे कितने जिले शामिल हैं जो हाल ही में यहाँ पर आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है नवंबर 2022 के लिए। ठीक है, नवंबर 2022 के लिए नीति आयोग की तरफ से यहाँ पर एक रैंक जारी किया गया है। टॉप 5 जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से झारखंड के कितने जिले टॉप 5 में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आई होगी, तो आप सब जरूर लाइक करिए। और आज थोड़ी लाइट नहीं थी जिसके कारण थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा स्क्रीन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बोर्ड जो है वो क्लियरली विजिबल था, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और सेशन अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करिए। चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे अपडेट्स जो है वो हर वीडियो की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और 11 जेपीएससी की अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी टाइम में।